तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कटने वाला, ठीक है, एडसेंस में। और मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बार आप यहाँ देख लो दोबारा से, और इसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गूगल पेमेंट्स का एक ईमेल आया है। तो यहाँ पर देखो योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. तो दोस्तों अगर आपके पास भी ये ईमेल आया है यूट्यूब की तरफ से, तो मतलब आपका चैनल मोनेटाइज है और आप भी एलिजिबल हो रहे हो 24% टैक्स देने के लिए यूएस का, ठीक है। तो चलो, अगर आपके पास ये मेल आया तो इसको यहाँ देखते हैं। और मैंने स्क्रीन पे तीनों चीज़ खोली हुई है, यूट्यूब चैनल भी खोला हुआ है अपना, जहाँ पर यहाँ पर साफ दिखा रहा है कि ये भी देखो यूएस टैक्स का दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। और गूगल एडसेंस भी खोला हुआ है, जहाँ पर यहाँ भी मुझे ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में, और कोशिश करते हैं कि पहले से समझा जाए, और साथ में इसको अगर ये भी सॉल्व हो सके तो अभी किया जाए, ठीक है। तो पहले घबराने की जरूरत नहीं है, पहले समझते हैं कि क्या चीज़ है ये और क्यों ये मेल आया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये मेल क्यों आया है। ये मेल आया है आपको इसलिए क्योंकि आपका चैनल जो है मोनेटाइज्ड है, ठीक है, मतलब आप पैसा कमा रहे हो यूट्यूब से। और दूसरा, ये मेल उन सभी को आया है जो पूरी कंट्री से, हर पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड से जो है पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये मेल इसलिए आया है क्योंकि आपका वीडियो जो है वो पूरे वर्ल्ड में चलता होगा, तो यूएस में भी चलता ही होगा, ठीक है। और यूएस के जो लॉ है, जो नया रूल जो वहाँ पर अभी आया है, उसके तहत अगर वहाँ पर कुछ भी आप करते हो तो उसका आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 24% है, ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ऐसा नहीं है कि आपका 24% ही कटेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि किसका 24% कटेगा और किस तरीके से आप इसको जो है सबमिट कर सकते हो इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि करना तो सभी को पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि आपको 31 मार्च तक जो है कोई एक अपनी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके 24% जो है वो कटेंगे। मतलब 24% आपके तभी कटेंगे जब आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं भरते, तो मतलब वो काटेंगे, लेकिन 24% तब काटेंगे जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट डू आई नीड टू डू, आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एडसेंस पे जाके ना, जो यहाँ पर एडसेंस पे आके आपको ये इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। ताकि जो हमारा काम है वो हो जाए और हमारी जो यूएस में जो टैक्स हमारी एलिजिबिलिटी है वो हमारी पूरी हो जाए। तो वाई इज दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंडर चैप्टर 3 जो यूएस का एक लॉ है, उसके हिसाब से यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड को कलेक्ट करने के लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी मोनेटाइज्ड क्रिएटर है ना आउटसाइड यूएस, उनको ये टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी यहाँ से मतलब यूएस से कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी अर्निंग चाहे वो सुपर चैट से हो, यूट्यूब प्रीमियम से हो, ठीक है, सुपर स्टिकर से हो या चैनल मेंबरशिप से हो, अगर आप किसी से भी यूएस से कमाई करी होगी आपने, तो आपको जो है ये पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये टैक्स जो है आपका कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो चलो घबराने की बात नहीं है। अब सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपकी यूएस की जो इनकम है वो कितनी है, अगर यूएस से ट्रैफिक है भी कि नहीं, क्यों अगर आपका यूएस से ट्रैफिक होगा तो ही आपको जो है इसका पैसा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ आते हैं एनालिटिक्स में और रेवेन्यू ऑडियंस में चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं ऑडियंस में आ रहा हूँ, तो ऑडियंस में देखो यहाँ पर जो मेरी मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो इंडिया का है, ठीक है। और यूएस देख लेते हैं कहाँ पर है, हमारे में है भी कि नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट का है, ठीक है। यहाँ पर 0.3% जो है मेरे व्यूज़ आते हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से, तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कटने वाला, ठीक है। अगर किसी के यहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ आते तो उनके ज़्यादा चांसेस है पैसे कटने के, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपके वो इंडिया से उन्हें मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं, कहीं से मतलब नहीं है, उन्हें यूएस से मतलब है। जितना आप यूएस में ट्रैफिक दिखा के वहाँ से व्यूज़ से, चाहे सुपर चैट से, चाहे किससे भी पैसा कमाते हो, तो मेरा सिर्फ 0.3% है, तो मेरा इसके हिसाब से कटेगा, और बाकी जिसका जितना होगा उस हिसाब से उसका पैसा वो कटेगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर आते हैं एडसेंस में और मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं, मैनेज टैक्स इन्फो में क्या है, यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो टू गेट पे आउट फ्रॉम गूगल। ये कुछ मिनट लेगा। अब आपको यहाँ पर देखो ये दे रहे हैं नो टैक्स इन्फो ऑन फाइल, तो यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करो। ओके, ये आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करने को कह रहे हैं, तो आप लॉगिन कर लो, लॉगिन कर लेते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि क्या आप इंडिविजुअल हो या आप नॉन इंडिविजुअल हो, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करो, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करो। आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो आपको नो करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो आपको W8BEN या W8ECI में से एक सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो और यूएस के भी नहीं हो। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो और यूएस के नहीं हो तो आपको ये करना था, ठीक है। देखो नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो आपको पहले वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट
W8BEN फॉर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका नाम दे रहा है, ठीक है। यहाँ कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी, कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर डूइंग बिजनेस एज नेम, मतलब यहाँ पर वो नेम डालना है आपको जिसके नाम से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मतलब आपके नाम से अलग कोई बिजनेस हो सकता है, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दिल से इंडियंस है, तो मैं यहाँ पर वो डाल सकता हूँ, बट मैं अभी इसे नहीं डाल रहा। देखते हैं, अगर ये मांगेगा तो हमें इसे डालना पड़ेगा, ठीक है। ए टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN इज ए टैक्स प्रोसेसिंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको TIN डालना है। अब TIN क्या होता है? TIN देखो, फॉरेन TIN ये बोल रहा है, बट हमारे पास होता है हमारा क्या, हमारा पैन कार्ड होता है, तो हम इसमें अपना पैन कार्ड जो है वो डालते हैं। तो ये मैंने अपना पैन कार्ड डाल दिया है, ठीक है। और तो यहाँ पर खैर अभी ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं बोल रहा, तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा एड्रेस जो है वो मांग रहा है, तो आपको परमानेंट एड्रेस डालना है यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज ए PO बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस यू विल रिक्वायर टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ इंडिया हो गया, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ, मेरा पूरा एड्रेस ये है, ठीक है। स्टेट में ले लेता हूँ दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, और पोस्टल एड्रेस इज सेम एज माय परमानेंट एड्रेस, तो ये भी मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके। तो मेरा एड्रेस वाला काम हो गया है। आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी? यस, टैक्स लॉ। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आपको पूछ रहा है कि क्या आप टैक्स कम करवाना चाहते हो अपना, तो आपको नो पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जहाँ पर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये जो है ये प्रीव्यू दिखा रहा है, इस प्रीव्यू को देख लेते हैं एक बार, ओके। I confirm that I have reviewed this generate text document based on my knowledge and believe correct information। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे रिव्यू कर लिया है और मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो एक बार ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि आप US पर्सन नहीं है, आपने जो भी चीज़ भरी है वो सही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर अपना जो है फुल लीगल नेम डालना है। तो यहाँ पर सिग्नेचर का मतलब फुल लीगल नेम है, तो जो वो है वो आपको अपना पूरा नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन? तो आप वही बंदे हो जिसका यहाँ पर नाम आया है। यस, आई एम द पर्सन लिस्टेड ऑन इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ऑन बिहाफ, ठीक है। मैं इसे खुद से जो है वो पूरा कर रहा हूँ। अब इसे नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान ही देना है कि अगर इस वाले में अगर आप गार्जियन वगैरह हैं, ठीक है, अगर बैक का ऑप्शन हो तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप गार्जियन वगैरह हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, मतलब नो आई एम सिंगल और बिहाफ ऑफ द पर्सन लिस्टेड ऑन सिग्नेचर सच एज एजेंट, अटॉर्नी और एग्जीक्यूटर, गार्जियन, पेरेंट्स, समथिंग जो भी होगा वो आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखना है एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म इन द US। हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी इन द टैक्स आइडेंटिफिकेशन सेक्शन परफॉर्म एनी सर्विस फॉर गूगल विद द US? तो इसको हम यस कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो थोड़ी बहुत वीडियोस हैं वो तो US में जाती ही हैं, तो इसे यस कर देना, इसे नो मत करना, क्योंकि नो करोगे तो फिर वो उस क्रेडिट में नहीं आओगे आप। ये एक एफिडेविट करना है आपको, यू आर प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू। तो यहाँ पर आपको इस बी वाले को क्लिक करने हैं। अगर आपने पहले पेमेंट ले रखी है तो आपको इस वाले सेकंड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड एग्जिस्टिंग वाले पेमेंट पे। और अगर आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं ली है, फर्स्ट टाइम आपकी पेमेंट आने वाली, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं अब यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 1 जनवरी से जो भी आपकी चीज़ें हैं वो लागू होंगी। तो आपको इसे यहाँ कर देना है और चेंजेस पे आपको कोई कुछ नहीं करना, आपको सबमिट कर देना है इसे, ठीक है। एक बार आप यहाँ देख लो दोबारा से और इसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये अप्रूव हो गया है, ठीक है। और सबमिट ए न्यू फॉर्म, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब मेरे को खैर सबमिट नहीं करना है। और वापस से होम पे चलते हैं एक बार। 9 मार्च, ठीक है, सबमिटेड 9 मार्च, ये वो अप्रूव हो चुका है BN, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं होम पे। अब यहाँ पर देखो मेरे अभी 91.71 जो है डॉलर हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर इसमें कुछ भी फेरबदली या कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैंने जो है फॉर्म सबमिट कर दिया है, ओके। और यहाँ पर देखते हैं कोई ईमेल आया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गूगल पेमेंट्स का एक ईमेल आया है। तो यहाँ पर देखो योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, और ये जो है मेरे को मेल आ चुका है। यू कैन व्यू और कंफर्म योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन द गूगल पेमेंट सेंटर। तो मैं एक बार व्यू कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो है वो मेरा यहाँ पर सब कुछ सही से हो चुका है। तो अगर आपको न्यू फॉर्म सबमिट करना है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू स्टार्ट ए न्यू फॉर्म यूर प्रीवियस सबमिट विल रिमूव।
लेकिन आप ये बस ध्यान रखना कि अगर आप न्यू फॉर्म डालोगे तो आपका जो पिछला फॉर्म भरा हुआ है वो जो है रिमूव हो जाएगा। तो आपको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कोई गलती हुई है तो आप दोबारा से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलो ये काम अपना हो चुका है। अब हम इसको वापस से चेक कर लेते हैं, कोई और तो ईमेल नहीं आया। ठीक है जी, और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो है हमारा हो चुका है, गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे तो ये खैर इसके बारे में बताएगा सारा सब कुछ। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं है, जो था वो मैंने दिखा दिया है। तो आप इसको जाके अभी कभी कर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है अभी कभी भर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दो, ताकि आपके चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने दिखाया वो आपको सही लगा होगा देख के। ठीक है, अब इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अब अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ के लिए अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके। ठीक है, चलो, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को बेल आइकन दबा के, और नोटिफिकेशन वाला, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आते रहे लगातार बार बार। तब तक बाय, शब्बा खैर।